सभी भाइयों को राम राम जी। भाई बहनों को मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं भाई राज नारायण जी पंगाल साहब। भाई साहब राम राम। जी राम राम भाई। पंगाल साहब, हरियाणा से फिर खेल जगत में कुछ नई नेगेटिव डेवलपमेंट्स। आजकल अच्छी खबरें कम आ रही हैं, बुरी खबरें ज्यादा आ रही हैं। कल मुझे को साहब ने, एक हमारे मित्र ने फोन करके बताया कि कल शाम को रात को 8 बजे एक रेसलिंग कोच थे खरखौदा के पास, उनका अखाड़ा था, वहां उनको जो है उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। अभी तक प्रारंभ, कल रात की खबर है ये। कारण क्या पता चला ये नहीं पता। अखाड़ा का संचालन करते थे और कुछ शायद प्रॉपर्टी का कुछ विवाद था, उसमें गोली मार दी गई। एक तो ये बुरी खबर कल रात ना आई। एक और खबर जो 2 दिन से चल रही है, कुछ हरियाणा के लोग देसी घी छोड़ के डालडा खाने लग गए क्या? स्वीटी बूरा वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, ये कहती है कि उसका पति उसको बहुत बुरी तरह मारता है। जब तक मारता है जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती या मेरे सांस नहीं रुक जाती है, कुछ इस टाइप से। अब मैंने पीट के घर तक काट दे है। फिर उसने वो तलाक की अर्जी दी है और अपने पति मिस्टर हुड्डा को के पूरे खानदान, उसकी बहन, ननद अपनी और दुनिया भर के सारे लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू मारपीट हिंसा का मामला दर्ज कराया है। और बताया कि 1 करोड़ रुपया और फॉर्च्यूनर मांगता था मेरा पति ब्याह में। तो सर बात यह कि वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, ये बॉक्सिंग किस दिन के लिए सीखती है लड़कियां कि अपनी खुद की रक्षा ही नहीं कर सकती। और जहां तक मैं जानता हूं कि बॉक्सिंग को, क्योंकि मेरी बेटी भी बॉक्सर रही है, बॉक्सर तो अगर फ्री कॉम्बैट में कोई नॉन बॉक्सिंग प्लेयर या कोई भी जो कॉम्बैट स्पोर्ट्समैन है ना, कोई पहलवान या कोई कराटे वाला या कोई बॉक्सर के, तो मारना तो दूर छू भी नहीं सकता। बॉक्सिंग की सारी ट्रेनिंग ये है कि किसी के पंच को से कैसे बचना है। क्यों? बॉक्सिंग का जो मूल उस गेम का सिद्धांत है कि स्वे बैक, साइड में ऐसे निकल जाना, ऐसे निकल जाना, या पीछे हटके सामने वाले पंच से कैसे बचना है कि पंच आपके मुंह तक कनेक्ट ही ना हो पाए, उसकी रेंज से दूर रहना है। मतलब बॉक्सर को आप गोली बंदूक से लट से तो पीट सकते हैं, मुक्का थप्पड़ नहीं मार सकते। तो ये एक बॉक्सर आरोप लगा रही है कि उसका कबड्डी प्लेयर पति उसको इतना पीटता था। ये बात हजम होती है सर? कुछ आपके हजम होती है? बॉक्सिंग किस काम की भाई? तू वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर किसने बना दी जब एक नॉन बॉक्सिंग प्लेयर इतने पीट दे है? इसका मतलब तुझे अपना डिफेंस आता ही नहीं। इस थ्योरी में या इस आरोप में आपको कोई दम नजर आता है? जी जी भाई साहब, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये महीना। कुछ दिन पहले ही आपने सूचना दी थी कि हिसार जिले के खेदड़ गांव की एक बेटी रीमन ने एक्सटॉर्शन के मामले में जिंद जेल में लगभग 12 दिन हो गए हैं आज उसको। और फिर ये हिसार के ही पास गिराया गांव की बेटी स्वीटी बूरा, जो 20 किलोमीटर दूर है खेदड़ से। तो उस बेटी ने एक शिकायत दी है मारपीट की, दहेज की। तो मैं मानता हूं कि मेरे प्रदेश को अगर अंधविश्वास की बात की जाए तो टोक लागी टोक। तो कोई बाबा दीवा बाती करनी पड़ेगी, कोई झाड़ फूंक करनी पड़ेगी, किसी से बूझा पड़वाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं विश्वास की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में कुछ ऐसी दूषित हवाएं फैल गई हैं जिसकी वजह से हमारे इतने होनहार बच्चे
इस स्टेज पे आ गए हैं, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं। पिछले 4 साल से दोनों गृहस्थ जीवन में जैसे ही प्रवेश किया, उससे पहले से ही यहाँ पे ये रह रहे हैं, और मैं इनको जितना जानता हूँ और बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों के बीच हाथापाई हो ही नहीं सकती। मतलब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकते, और दोनों ने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था। और आज दीपक हुड्डा तो 30 साल का है और वो स्वीटी बुरा 32 साल की है। तो लगभग 2 दशक से वो केवल खेल के मैदान में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सो जाते हैं। उनके जीवन में जो चेंज आया, गृहस्थ जीवन के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में भाग लिया। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को घर बुलाया। उसके बाद 1 साल पूरा हो गया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद दोनों टिकट मांग रहे थे, इनको पति को टिकट मिली मैम से, और वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और वो अपना जो अभी जीवन है विधानसभा के बाद एक चुने हुए प्रत्याशी के रूप में ही महम हल्के में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इस जीवन की ये आदि नहीं थे। दूसरा, आपके एक वीडियो में जींद सिदेव लोहान ने कहा था कि जो भी पिछले दिनों जो आड़तियों का एक आंदोलन हुआ, जिसे किसान आंदोलन का नाम दिया गया, उस आंदोलन की वजह से हरियाणा में जो माहौल खराब हुआ, जो सिंथेटिक ड्रग की तरफ से जो सिंथेटिक ड्रग आई, और जो हमारे युवा उनके टच में आए, और जिन्होंने भी अपनी किसी भी उपलब्धि को उस फर्जी आंदोलन को समर्पित किया, वो सब श्रापित है। और उनको आने वाले समय में सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। ये उस बात का प्रूफ है कि एक गृहस्थ जीवन अच्छे से चल रहा था, और उस गृहस्थ जीवन में इस तरह की नौबत आ गई कि दोनों को शिकायत देनी पड़ी। हालांकि मैंने पता किया तो ये पता लगा कि विधानसभा के जस्ट बाद वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बॉक्सिंग का, यही राजीव गांधी स्टेडियम, उसके फ्लैट के 200 मीटर की दूरी पे, तो वहां पे वो शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग घर पे रहते हुए नहीं हो पा रही थी। और एक खिलाड़ी अब तक अपना लास्ट जो उसके अंदर होता है तब तक वो प्रयास करता है। और दूसरा, मैं दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ अपने ही चैनल पे, बाबा की खरी खोटी चैनल पे, पहली बार ये डिस्क्लोज होगा कि दोनों ही प्लेयर ओलंपिक इवेंट नहीं खेलते थे। आज दैनिक जागरण अखबार ने उनकी मां का एक वर्जन छापा है हिसार से, वहां एडिटर है राकेश क्रांति जी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से राकेश क्रांति जी को भी कहना चाहूंगा कि उनकी मां ने ये कहा है कि मेरी बेटी मैरिज से पहले ओलंपिक खेल चुकी थी। इस तरह की अगर भाषा और सूचना का इस्तेमाल अखबार में किया जाएगा जी कि वो अपनी 2 दशक की जो खेल की यात्रा है उसमें कभी भी ऐसे वजन में नहीं खेली है कि जो ओलंपिक की तरफ लेके जाए। और ओलंपिक तो छोड़िए, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो वजन है उसमें भी उसने कभी ट्रायल नहीं दी है। वो केवल वो वजन खेलती है जो फेडरेशन द्वारा डबल वजन होते हैं, कि 5 अगर ओलंपिक इवेंट है तो 10 वजनों में ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि 5 अच्छे बॉक्सर तैयार हो सके। तो उसने अपने 2 दशक के जीवन में केवल उस वजन में ट्रायल दी है, और उस वजन में ही फेडरेशन द्वारा आयोजित की चैंपियनशिप में भाग लिया है, जो ओलंपिक का वजन नहीं है, जहां पे आपका कंपटीशन जीरो के बराबर। और कबड्डी तो वैसे ही ओलंपिक गेम नहीं है, वो केवल एशियन गेम में खेला जाता है। तो अखबार में ये कहना कि दोनों वर्ल्ड चैंपियन है, अब 6-7 तो टीम है पूरी धरती पर कबड्डी की, तो आप इसको वर्ल्ड चैंपियन नहीं कह सकते। दूसरा, जो दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2019 में, उस टाइम इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन सस्पेंड हो चुकी थी, उसकी मान्यता छीन ली गई थी। तो उस चैंपियनशिप की कोई वजूदगी नहीं है, जहां पे भारत के महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल आए थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की 2 बेटियां थी, उनको 40-40 लाख रुपए बगैर पॉलिसी के 40 लाख रुपए दिए। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, आज तक जितने भी सरकारों ने पैसे दिए तो इन्होंने अपनी मेहनत से तो अर्जित किए हैं।
लेकिन अगर इनके परिवार वालों को ये लगे कि मेरी बेटी दीपक हुड्डा से ज्यादा बड़ा कद था खेल के क्षेत्र में, तो वो एक गलत बात है, वो एक ईगो को पैदा करती है। खेल के क्षेत्र की बात की जाए तो अजीत जी, दीपक हुड्डा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है कबड्डी का 2018 में, जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। पाकिस्तान के साथ ब्रॉन्ज मेडल शेयर किया था भारत ने। मैं वहीं था स्टेडियम में, मैंने फोटो खींचा था और मैंने उस टाइम पोस्ट भी डाली थी कि वैसे तो पाकिस्तान के साथ हमारा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रॉन्ज मेडल कबड्डी में पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर पे खड़ा था, भारत तीसरे नंबर पे खड़ा था। तो वो मेडल मैं कहीं ना कहीं बड़ा मानता हूं। बॉक्सिंग स्वीटी बुरा में जितने मेडल लिए हैं उससे ज्यादा बड़ा मेडल दीपक हुड्डा का है। दूसरा, दीपक हुड्डा के माँ बाप नहीं है, तो जो उसकी वाइफ है वही उसकी साथी है, जो वाइफ का परिवार है वही उसका परिवार है, और जो वाइफ की मदर है वही उसकी मदर है, और वही उसके फादर है। लेकिन अजीत जी, क्योंकि ये पिछले किसान आंदोलन में इन्होंने अपना समर्थन दिया था, तो ये श्रापित है, उसका ये उदाहरण है। जर जोरू और जमीन, जब तीन शब्द ये कहीं भी जुड़ जाते हैं तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें तीनों ही हैं। जैसे शिकायत का मजमून आप पढ़ेंगे तो शिकायत में दीपक ने भी ये कहा कि मेरे 25 लाख रुपए इनके ससुर जी ने ब्याज पे देने के नाम से लिए, तो इसका मतलब आप ब्याज पे रुपए देना चाहते थे। और इस घटना के माध्यम से मैं सभी खिलाड़ियों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर कोई भी खिलाड़ी अपने कैश अवार्ड को कहीं भी ब्याज के रूप में देगा तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम में आएगा। ब्याज का पैसा हराम है, वो आपको कभी भी सुख और चैन नहीं दे सकता। तो ये दीपक हुड्डा की भी गलती है कि उन्होंने अपना कैश अवार्ड का पैसा अपने ससुर को दिया ब्याज पे देने के लिए। और एक गृहस्थ जीवन में ये पहले ही रेड में फेल हो गए और वो अपने पहले राउंड में फेल होगी। तो खेल की दुनिया से एक अलग दुनिया गृहस्थ जीवन, और अभी तो इनका शुरुआत ही हुई है। लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे को पूरा यकीन है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे और एक दूसरे से गलती मानेंगे, और ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और इनकी नेचर ऐसी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ये हाथ उठाएं, क्योंकि इन दोनों के जीवन का हर एक पल का वीडियो सोशल मीडिया पे है, और ये सोशल इन्फ्लुएंसर है। और जो बड़े बड़े ओलंपियन हैं उनसे कहीं इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक भी वीडियो ये सोशल मीडिया पे या जांच एजेंसी को नहीं दे पाएगी स्वीटी बुरा कि जहां इनके पति ने इनके साथ मारपीट की हो, क्योंकि इनके फ्लैट में सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो गैलरी में सीसीटीवी लगे हुए हैं, और जब सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो पूरे गेट तक सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे ये रहते हो और सीसीटीवी ना हो। तो ये जो मारपीट का जो आरोप लगाया गया है दीपक हुड्डा पे, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, और इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आपका तो इतना लंबा जीवन है, आपको पता ही है इस तरह की घटनाओं को जो इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब आती है और इनको जो रोल मॉडल मानते हैं उनको बड़ा धक्का लगता है। और हमारे जो युवा हैं, जो और जो खिलाड़ी हैं जो गृहस्थ जीवन में आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। अब जो अन्य जो खिलाड़ी हमारी जो महिला बॉक्सर हैं, लड़कियां बॉक्सर हैं, या किसी और भी खिलाड़ी, तो अब उनके भी कोई अगर रिश्ता करेगा तो वो सोचेगा कि कहीं उनकी बहू भी तो ऐसी तो नहीं है, कहीं उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती भविष्य में। तो इस घटना का इनको एक तो एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा, ये काफी दिनों से अलग रह रहे थे, इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप था। और दूसरा, चुनाव हार गए थे। यो हरियाणा में आपके भी यहाँ कहावत होगी कि कोई आदमी दुखी हो तो उसको ये कहा जाता है कि इलेक्शन हार रहा है। तो इलेक्शन हारने से दोनों को बड़ा झटका लगा होगा। आसान नहीं इस बात को हजम करना कि एक तरफ तो बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी की लहर है, और आप वहां चौथे नंबर पाने लग रहे हो। तो इनको उम्मीद होगी कि तुम बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम तो इलेक्शन जीत जाओगे और तुम खेल मंत्री बन जाओगे। जी 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 जी। जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट पूनिया, जब इन्होंने ब्रजभूषण पे आरोप लगाए थे कि 67 साल का बूढ़ा
इन वर्ल्ड चैंपियन छोरियां का महाराष्ट्र सनकृत किया। और जब विनेश फोगाट ने ये कही थी कि 1000 छोरी, तो सबने एक सवाल जरूर पूछा था कि भाई थारी पहलवानी किस काम की, अगर तुम 67 साल के एक बूढ़े को भी नहीं अगर टैकल कर सकती, तारा वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स, वो उठा बैठी जो तुमने मार रखी है, रस्से चढ़ रखे हैं, वो जो शरीर में जो जान है, फुर्ती है, वो किस दिन काम आएंगे। तो ऐसे जब झूठे आरोप लड़कियां लगाती हैं अपने कुत्सित, अपने निजी फायदों के लिए, किसी पर भी आरोप लगा दो। तो स्वीटी बुरा के आरोप क्या है? 1 करोड़ रुपया और फॉर्च्यूनर मांगता था मेरा पति, पहली बात। दूसरी बात, मुझे इतना पीटता था। तो इस प्रकार के सर झूठे आरोप लगा के, आपको नहीं लगता कि लड़कियां, खासतौर पे हमारी ये खिलाड़ी लड़कियां, ये अपनी और अपनी पूरी कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं? भाई आप रोल मॉडल्स है ना सोसाइटी में। आप मुझे बताइए, अगर एक खिलाड़ी, मैं एक बात बताऊं, मैं एक बार, हम बचपन की बात है, 18-19 साल उम्र रही होगी, हम कहीं दंगल लड़के आ रहे थे, तो आपको पता है थोड़ा बचपना था, तो हम सड़क पे ना 3-4 पहलवान था, आपस में जो है थोड़ी सी मस्ती सी कर रहे थे, रोड के किनारे खड़े होके बस के इंतजार करते हुए। तो हमारे बगल से एक बुजुर्ग निकले, काफी बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझे बताया, अरे सुन, पहलवान है। मैं कहा जी। बोले तेरा कान टूट रहा है ना जो, और तेरी जो देही है उस तक पता लगा तू पहलवान है। तो अगर तुम ऐसे सड़क पे मस्ती करोगे, इससे पहलवानी बदनाम होती है। सर उस दिन मुझे एहसास हुआ, 19 साल की उम्र में मुझे ये एहसास हुआ था कि ये जो टूटा हुआ कान है और जो मेरा शरीर है ना, शरीर की बनावट है, मैं पहलवानी का एम्बेसडर हूं। मुझे लोग सड़क पे एक पहलवान के रूप में पहचानते हैं, और मैं कुछ भी करता हूं तो उससे या तो पहलवानी का मान बढ़ेगा या घटेगा। अगर अच्छा करूंगा तो पहलवानी का मान बढ़ेगा, अगर खराब काम करूंगा तो पहलवानी का मान घटेगा, क्योंकि मुझे लोग पहलवानी से व्यवहार है। क्यों जी? सर ये जो लड़कियां इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं समाज में और सारी दुनिया में चर्चित हो रही हैं कि स्वीटी बुरा को उसका पति इतना पीटता था। स्वीटी बुरा जो कि खुद को वर्ल्ड चैंपियन पहलवान, वो बॉक्सर बोलती है। सर आपको नहीं लगता कि ये पूरी की पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं लड़कियां? और खिलाड़ियों की क्या इमेज बन रही है समाज में? कुछ देखिए पीछे हरियाणा कुश्ती, तो सर बिल्कुल। पीछे कुश्ती में कुछ ऐसे विभत्स कांड हुए। एक तो रोहतक हॉस्टल वो स्टेडियम वाला कांड जिसमें 5-6 लोग मारे गए। फिर एक और हुआ जिसमें वो एक कोच जो था वो अपनी ही छात्रा के साथ उसमें करके, और जो उसका भाई और वो उसका जो मर्डर हुआ वो। अब कल वो एक और राकेश कोच का मर्डर हुआ। तो ये नेगेटिव खबरें जब खिलाड़ियों को लेके आती हैं, तो और ये पूरा का पूरा पहलवान आंदोलन और कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई को अपनी निजी लड़ाई बना के इस प्रकार के झूठे आरोप लगा के पूरे हरियाणा की लड़कियों को बदनाम करने के जो षड्यंत्र रचे गए, इससे पूरा का पूरा खिलाड़ी समाज कलंकित हो रहा है। इस बात का एहसास है स्वीटी बुरा को और उसके पति मिस्टर हुड्डा को? होना चाहिए कि नहीं नहीं, होना चाहिए? दीपक हुड्डा ने तो देखो जितनी भी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि मेरा मेरी पत्नी के साथ पारिवारिक मामला है और वो जल्द ही घर आ जाएगी, और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और बिल्कुल उसको पूरा यकीन है, क्योंकि वो तो जानता है, क्योंकि बिना माँ बाप का लड़का है वो, तो उसको पता है कि ये एक गलतफहमी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों वो थोड़ा इलेक्शन लड़ने में बिजी हो गया और वो उतना टाइम नहीं दे पाया होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से एक साथ रह रहे थे। लेकिन इतनी ही समझदारी वो स्वीटी बुरा से भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा अपनी
मायके से अटैच है, अपनी मम्मी के पास ज्यादा हिसार आना जाना है, फादर के पास आना जाना है, उसकी बहन है, उसका भाई है, तो वो गृहस्थ जीवन में तो आ गई थी 2 साल पहले, लेकिन मानसिक तौर पे वो गृहस्थ जीवन में इतनी शामिल नहीं हुई थी। अगर वो शामिल होती तो दोनों हस्बैंड वाइफ जब भी कभी इस बारे में सोचेंगे तो इसको वो बहुत बड़ी गलती मानेंगे अपने कैरियर में। और उसके पास तो एक अच्छा मौका है, अभी कॉमनवेल्थ गेम है अगले साल, यूके में होने हैं, और आज तक वो कोई भी कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और ओलंपिक गेम नहीं खेली है। तो वो अपने आप को एक लास्ट चांस है, क्योंकि 32 साल उम्र हो गई है, तो वो अपना ऐसा वजन पकड़े कि जो कॉमनवेल्थ गेम में हो और उसकी तैयारी करे। 1 ही साल रह गया है और अपने आप को प्रूव करे कि हाँ, मैं कॉमनवेल्थ जैसे बड़े गेम में भी मैं जा सकती हूँ, क्योंकि आज तक तो उसने इस बात का जब भी प्रयास किया है तो वो हारी है। अपनी ही जो कलीग बॉक्सर है उनसे उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो वो अपना लास्ट जो रिटायरमेंट का समय है, वो अपने परिवार को और अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट दे सकती है कि हाँ, देखिए कि मैंने आखिर में कर दिखाया। अब वो ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी मानसिक हालत ऐसी है कि वो इसको इस रूप में ले रही है कि जो घटना नहीं घटी तो भी वो कह रही है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसको अक्टूबर में घर से निकाला गया। अब अजीत जी आप ये बताइए, अक्टूबर में निकाला गया विधानसभा इलेक्शन के बाद, उसके बाद जनवरी में तो इनको राष्ट्रपति भवन में अर्जुन अवार्ड मिला है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ थे, दोनों ने डिनर किया है, दोनों ने बढ़िया तस्वीरें शेयर करी हैं। तो राष्ट्रपति भवन में ये कैसे दोनों एक साथ जा सकते हैं? अगर इन अक्टूबर में इसने दीपक हुड्डा ने इसको निकाल दिया, तो आरोप लगाते वक्त इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि आपकी हर चीज तो आपने सोशल मीडिया पे शेयर की है, हर खुशी के पल, और अब कोई कम्युनिकेशन गैप अगर आपका हो भी गया है तो आप इस तरह के आरोप लगा के उसको प्रूव कैसे करोगे? और घर में तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, और अभी तो इनके जीवन की शुरुआत है, आगे तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आएंगी, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? इसका मतलब हमारा हरियाणवी खिलाड़ी जो बहुत संख्या में है, वो कहीं ना कहीं ईगो के साथ जी रहा है और अपने आप को कहीं ऊपर लेवल पे समझ रहा है। अब आप ही देखिए जी, मैं ये ट्रैक सूट डाले हुए हूँ, मैं पेरिस ओलंपिक में गया था, पेरिस की मेरी बहुत सारी तस्वीरें हैं, स्टेडियम की तस्वीरें, खेल गांव की तस्वीरें हैं, और मैं थोड़े दिन के बाद ये कहने लग जाऊं या गलती से आपके मुंह से निकल जाए, ओलंपियन राजनारायण पेरिस ओलंपिक में गए थे, तो मैं अपने आप को ओलंपियन समझने लग जाऊंगा क्या? किसी के कहने से कोई मेरी इस यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म तो मेरे को पेरिस में इंडिया हाउस में मिली थी, बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, तो वहां पे ये पैसे से मिल रही थी, 6,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत थी। तो मेरे को तो कंट्रोल में रहना चाहिए ना। तो अब स्वीटी बुरा को बताना चाहिए अपने घर पे कि मैं गेम्स में आज तक ट्रायल में कोटा हासिल नहीं कर पाई हूँ, और मैं कोई ओलंपियन नहीं हूँ, और दीपक हुड्डा का जो एशियन गेम्स का जो मेडल है वो मेरे से ऊपर है, उसका सम्मान करना चाहिए और अपनी इस गलत फहमी को उसको दूर करना चाहिए। और दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल ये सोशल मीडिया पे शेयर करते थे, कोरोना में भी ये ट्रेनिंग करते थे, तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा था इनका, तो उस जीवन को आगे बढ़ाएं। और बड़े, मैं कह रहा हूँ अजीत जी, बड़े बड़े ओलंपियन को इन्होंने सोशल मीडिया पे फेल कर रखा है, मतलब लोग ओलंपियन को नहीं जानते, इनको जानते हैं कि हाँ ये दो खिलाड़ी हैं, और दोनों नॉन ओलंपिक इवेंट में हैं। तो ये भी मैं एक अचीवमेंट मानता हूँ। अब इनको कौन तो अपने ओपनिंग करने में, शोरूम की ओपनिंग करने में बुलाएगा, कौन दुकान की ओपनिंग में बुलाएगा, कौन इनको स्कूल में बुलाएगा, जो एक इनका अच्छा खासा जीवन चल रहा था कि ये एक सेलिब्रिटी के तौर पे पैसे लेते थे इवेंट में जाने के, तो कौन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इनको मैनेज करेगी? और इनके जो और जूनियर हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस चीज का असर बहुत जगहों पे पड़ता है, और इस चीज का मैं तो मानता हूं कि हमारी सोसाइटी में ही कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम आई है, वरना इस तरह के सेलिब्रिटी खिलाड़ी इस तरह की सोच रखते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट शिकायतें देते हैं। जी अजीत जी। तो देखिए, मैं तो यही कामना करूंगा कि ये दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्या आती रहती है, एक तो इस तरीके से जो है इसको सड़क पे अपना डोंट वॉश योर डर्टी लिनन ऑन द रोड, ओपन में नहीं धोने चाहिए। पारिवारिक प्रॉब्लम है छोटी मोटी आती रहती हैं, उनको दूर कर लेना चाहिए और खामखा अपना तमाशा न बनाए
और आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का तमाशा न बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज जो है इस आपके साथ इस वार्ता को समाप्त करेंगे। अगला एक टॉपिक मेरा आपके साथ ड्यू है, वो उसको भी कोशिश करूंगा आज करूंगा कि अपना हरियाणा की युवा की सोच क्या हो गई है और क्यों वो इतना हताश निराश दिखाई दे रहा है कि डंकी रूट जैसे रास्तों से पैसा कमाने के शॉर्टकट ढूंढ रहा है। इस पे दोबारा आपसे चर्चा करूंगा, पर आज के लिए इस चर्चा को यही विराम देते हैं। जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी, थैंक यू।